आगे बढ़ते हैं। करप्शन का कैश लॉक डीकोड, इस पर बात करेंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। सीएम ममता बनर्जी ने आज बुलाई है अहम बैठक, कैबिनेट बैठक आज ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई है। दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की। पार्थ चैटर्जी से छिन सकता है मंत्री पद, तो साफ हो जाएगा कि पार्थ चैटर्जी मंत्री रहेंगे या नहीं, और स्थिति साफ हो जाएगी दोपहर 3 बजे होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ममता बनर्जी ने अब कैबिनेट बैठक बुलाई है। 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। आप देखिए करप्शन का कैश लॉक कैसे डिकोड हुआ है। मोहरा बनी है अर्पिता मुखर्जी और आए दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उनकी जो डायरी सामने आई उससे बड़े खुलासे हुए हैं और अब तक 51 करोड़ रुपया कैश मिल चुका है। 29 करोड़ रुपया कैश एक बार में बरामद हुआ था 27 जुलाई को। उसके बाद आप देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि मंत्री पद से हटाया जाए पार्थ चैटर्जी को, और ऐसे में अब आप देखिए ममता बनर्जी की तरफ से आज जो ये बैठक बुलाई है बहुत अहम हो जाती है। दोपहर 3 बजे इस बैठक को बुलाया गया है। पार्थ से चुनेगा मंत्री पद, आज ये स्थिति साफ हो जाएगी। 22 करोड़ रुपया कैश एक बार फिर से बरामद हुआ। कुल मिलाकर अगर बताएं आपको तो 51 करोड़ रुपए अब तक बरामद हो चुके हैं इस पूरे मामले को देखते हुए। अर्पिता के फ्लैट पर ईडी की रेड, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। दूसरे घर से भी करीब 29 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। जी हां, 28.9 करोड़ रुपए यहां से बरामद हुए हैं। ईडी को फ्लैट से 6 किलो सोना भी मिला है। पहले 5 किलो सोना मिला था और अब एक बार फिर से 6 किलो सोना मिला है। फ्लैट से प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए हैं। तो आप देखिए नए नए खुलासे हो रहे हैं। आए दिन ये जो रेड पड़ रही है ईडी को, आए दिन नोटों का ढेर मिल रहा है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिल रहे हैं। तो अर्पिता के फ्लैट पर ईडी की एक बार और रेड पड़ी है। दूसरे घर से 28.9 यानी करीब 29 करोड़ रुपए यहां से बरामद हुए हैं। ईडी को फ्लैट से 6 किलो सोना भी मिला है। फ्लैट से प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं और कई और अहम कागजात भी फ्लैट से बरामद हुए हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पार्थ की करीबी बैसाखी बनर्जी ने किए हैं बड़े खुलासे। पार्थ ने कॉर्पोरेट तरीके से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से प्लान किया। बैसाखी की तरफ से बात की गई है। राजनीति की तस्वीर पर पार्थ ने कालिख पोती है, यह आरोप भी बैसाखी की तरफ से ही पार्थ चैटर्जी पर लगाया गया है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा खुलासा, पार्थ चैटर्जी का बांग्लादेश कनेक्शन का जिक्र भी बैसाखी बनर्जी ने यहां पर किया है। हालांकि पार्थ चैटर्जी अब मंत्री रहेंगे या नहीं, यह स्थिति आज दोपहर 3 बजे तक साफ हो जाएगी। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन पार्थ के एक और करीबी का नाम सामने आया है, बैसाखी बनर्जी, जिसने कई बड़े खुलासे किए हैं। अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चैटर्जी इस समय पश्चिम बंगाल के राजनीति में सबसे चर्चित 2 नाम हैं। अर्पिता मुखर्जी पार्थो चैटर्जी की दोस्त रही हैं और पार्थो चैटर्जी सत्ताधार पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव है और पूर्व शिक्षा मंत्री। और हमारे साथ इस समय एक ऐसे शख्स जुड़ रही हैं जो एक समय पार्थो चैटर्जी को बहुत करीब से उन्होंने देखा है और उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रोफेसर बोईशाकी बैनर्जी। बोईशाकी दी, आपको स्वागत है न्यूज नेशन में। मैं पहला सवाल पूछा, आपने पार्थोदा को बहुत करीब से देखा है, बहुत सालों तक आपने काम किया है, वेबकूपा की प्रेसिडेंट रही हैं आप, जनरल सेक्रेटरी रही हैं आप, और जब आप बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी तो पार्थो चैटर्जी एज एजुकेशन मिनिस्टर हमेशा आपके साथ थे। जिस पार्थो चैटर्जी को आपने उस समय देखा था या हम सब ने देखा था, और आज पार्थो चैटर्जी के बारे में जो बातें हम सुन रहे हैं, क्या अलग है, क्या फर्क है लगता है? देखिए, मुझे तो ये इतना दुखद एक सिचुएशन है जो दिखाई दे रहा है, जो सामने आ रहा है और हर दिन आ रहा है, तो हमको लगता है कि ये पार्थो चैटर्जी को हम कभी जानते ही नहीं थे। उनका बहुत सारे, देखिए कोई भी इंसान के अंदर खामियां होगा, ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, मगर हम कभी सोचे नहीं थे कि इस तरीके का पर्सनल लास्ट और पर्सनल जो हवस उनका जो दिखाई दे रहा है, अगर ये सच है, अगर अर्पिता मुखर्जी के पास जो पैसा हम लोग देख रहे हैं, जहां वहां से जो न्यू पिक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि पार्थोदा जो इंसान हम जानते थे, जिस इंसान को हम जानते थे कि एकदम इतना अच्छा एक इमेज है, हम लोग अगर एक बंगाली वर्ड यूज करें कि भद्रलोक बंगाली
सोसाइटी में जो पढ़े लिखे इंसान है, उनके पास उनका जो इमेज था वो तो चूर चूर हो गए। वो तो हम लोग, हर एक इंसान अभी शॉक में है कि क्या इस इंसान को हम लोग जानते थे, इनका मुखौटा और मुंह के अंदर इतना फर्क कैसे आ गया। तो ये हमको बहुत गहरी एक दुख भी दे रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि पॉलिटिक्स का जो पिक्चर ये इतना पोल्यूटेड हो गया है उनके वजह से, तो बहुत शर्म भी आ रहा है। 21 करोड़ 90 लाख अर्पिता के घर से बरामद किया गया था। बेलघोरिया के घर से कहा जा रहा है और भी ज्यादा रकम नगद मिला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को गिनना चालू है इस समय। पार्थो चैटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी का जो संबंध हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक नई नई बातें सामने आ रहा है, अलग अलग कंपनी, शेल कंपनीज वगैरह वगैरह। हालांकि पार्थो चैटर्जी एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड से थे पॉलिटिक्स से पहले। तो क्या आप यकीन कर पाने कि पार्थो चैटर्जी के साथ ये जो सारे दस्तावेज जुड़ता आ रहा है, ये सच है, ये सच हो सकता है? देखिए, मैं वेबक्यूपा के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से जब काम कर रही थी तो करप्शन हो रहा है ये तो बार बार कान में आ रहा था, और जब भी ये आ रहा था तब भी मैंने पार्थो चैटर्जी को एक के बाद एक कंप्लेन उनके सामने लाया। उनके नजर के सामने सब कुछ हो रहा था, उनके जान पहचान के लोग कर रहे थे। तो ये सब जब मैं प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उन्होंने हमको बार बार यही दिलासा देने के कोशिश किया कि मैं कभी गलत किसी के साथ नहीं कर सकती हूँ। मगर अब तो देख के लग रहा है कि उनका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, एक्चुअली उन्होंने कॉर्पोरेट स्टाइल में करप्शन को रेगुलराइज किया एजुकेशन सेक्टर को। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि ऑर्गेनाइज तरीके से ये करप्शन हुआ करता था। क्या आपने कभी प्रत्यक्ष किया है, कभी विटनेस किया ऐसा कोई हादसा या वैसा कोई इंसिडेंट जहां आपको लगा हो कि शायद पार्थो चैटर्जी अकेले ही नहीं बल्कि उनके साथ इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो भी शायद इसी तरह से करप्शन के साथ या उनके थ्रू करप्शन करवाया जाता था? देखिए, एक तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि एक बार ऐसे बात हुआ कि मुझे स्कूल सर्विस कमीशन के चेयरमैन होने का एक ऑफर दिया गया था। तो मैं उनके रूम में घुस रही थी और अभी जिन आधिकारिक को ईडी के रैडर में है तो वही सब वहां पे खड़े होके कह रहे हैं कि सर ये होने मत दीजिए, सर बोईशाखी को आने मत दीजिए, अगर बोईशाखी आ जाएंगे तो हम लोगों का पूरा जो इनकम है वो रुक जाएगा। तो हम ये सुन के ना हमको इतना खराब लगा कि इनकम, एजुकेशन जो मिनिस्टर उनका क्या इनकम है, स्कूल सर्विस कमीशन का तो इनकम यहाँ पे आने का कोई बात नहीं है, वो तो ऑटोनॉमस एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने घुस के कहा कि सर ये सब क्या है आखिर, और मैं कभी स्कूल सर्विस कमीशन का चेयरमैन होने के लिए आई ही नहीं हूँ आपके ऑफिस में। मैं आई हूँ दूसरे एक वजह से कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे ग्रेसफुली एग्जिट करने दीजिए, मेरा रेजिग्नेशन है मेरे हाथ में। मैं आपके यहाँ पे कोई भी पोस्ट, कोई भी ओहदा मुझे पहुंचना है, ये कोई मन का मेरा ख्वाहिश नहीं जो लेके आपके ऑफिस। लेकिन अब रिजाइन क्यों करना चाहती थी? देखिए, रिजाइन मुझे दो वजह से मुझे करने का मन था। एक था मुझे घुटन हो रहा था कि चारों तरफ इतना करप्शन, जब भी मैं बोल रही हूँ वो बोल रहे, मैं अभी देख रही हूँ। फिर मुझे पूछा करते थे कि कौन तुमको ये रिपोर्ट दिया, तो मैं फला नाम बोल देती थी। उसके दूसरे दिन मैं देखती थी कि वही इंसान को इंक्वायरी फेस करना पड़ रहा है, वही इंसान डिसमिस्ड हो गया है, किसी इंसान को सस्पेंड कर दिया गया। तो मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग हो रहा था, सच पूछिए तो। और मैंने सुना कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक आलीशान फ्लैट भी खरीदा। वो जिस तरीके से बार बार बांग्लादेश जाते हैं, उनका बांग्लादेश का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। तो जिस तरीके के लाइफस्टाइल इनका है, तो और जहां से वो उठी है, अगर ये नहीं कि बहुत अच्छे, अगर आप अर्पिता का भी बैकग्राउंड देखेंगे तो टूटा हुआ मकान से 22 करोड़ एक ही हाउस में। तो ये सब जो रातों रात बहुत अमीर होते हैं ना, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहेगा। और इसके पीछे तो पार्थो चैटर्जी वो बोल रहे थे उस दिन, हमने सुना कि वो मेरे पेरेंट्स के जैसे है। तो ऐसे पेरेंट्स तो सबको नहीं मिलता है। और बाकी जो कॉन्वर्सेशन मैंने सुना तो पेरेंट्स के साथ किसका हो नहीं सकता। तो आपने सुना बैशाखी बनर्जी जो पार्थो चैटर्जी के साथ काम करने का तजुर्बा हमारे साथ साझा कर रही थी। इससे साफ होता है कि पार्थो चैटर्जी जिस तरह से लोगों के सामने आते थे, जिस तरह से लोग उन्हें सालों से जानते थे, कहीं ना कहीं
वो शायद गलत था। और पार्थो चैटर्जी के बारे में अब जो पता चल रहा है धीरे धीरे, शायद उसमें कोई सच्चाई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये शिक्षा डिपार्टमेंट यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है करप्शन से इस तरह से भर चुका है कि पूरा का पूरा सिस्टम के मानो खोखला सा हो गया है। अब देखना यह होगा क्या ममता बनर्जी कब और कितनी जल्दी इस दफ्तर को रिजुविनेट करने के लिए कदम उठाती हैं और कितनी जल्दी पार्थो चैटर्जी के खिलाफ कदम उठाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता। तो आए दिन नए नए खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, लेकिन पार्थ चैटर्जी पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, इसे लेकर आज ममता बनर्जी ने अहम बैठक बुलाई है। इसे लेकर अपडेट लेने के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज नेशन संवाददाता तापस का। तापस, क्या अपडेट? आज 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में खास, और एक्शन को लेकर भी जानकारी दीजिए जो लिया जा सकता है पार्थ चैटर्जी के खिलाफ। जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस बहुत ही एक अजीब सिचुएशन में इस समय मौजूद है। हालांकि कैबिनेट बैठक बुलाया गया और ये रूटीन बैठक है, ऐसा नहीं कि पार्थो चैटर्जी की घटना सामने आने के बाद ये कैबिनेट बुलाई गई थी। ये कैबिनेट का डेट जो था ये पहले से तय किया हुआ था और मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी अगर चाहती तो वो खुद बिना कैबिनेट बुलाए पार्थो चैटर्जी को उनके दफ्तर से हटा सकती थी, उन्हें पार्टी से भी हटा सकती थी। इसके लिए कैबिनेट बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जानकारों का ये मानना है कैबिनेट बुलाकर कैबिनेट में एक फैसला लेकर अगर पार्थो चैटर्जी को आज हटाया जाता है, रिलीव किया जाता है। चलिए फिलहाल इस बैठक पर आप नजर रखिएगा, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तापस, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए रुख अगली खबर का करेंगे। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पीएफआई मामले में एनआईए का एक्शन हुआ है। जी हां, दरभंगा में 3 संदिग्ध आतंकियों के घर पर छापेमारी हुई है। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये जानना वाकई में दिलचस्प होगा और इस पर हमारी नजर बनी हुई है।